नमस्कार। सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जो इतनी दूर और इतनी बर्फीली है कि लगता है दुनिया के झगड़ों से उसका कोई लेना देना ही नहीं। वो जगह है ग्रीनलैंड। लेकिन आज यही बर्फ की चादर एक नए कोल्ड वॉर की शतरंज बन गई है, जिस पर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपनी चालें चल रही हैं। आइए समझते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है। कुछ हफ्तों से ग्रीनलैंड के आसपास के बर्फीले पानी में कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। अमेरिका की सबसे आधुनिक पनडुब्बियां यहां चुपचाप गश्त लगा रही हैं, तो वहीं कई यूरोपीय देशों के सैनिक इसके किनारों पर उतर रहे हैं। आर्कटिक जैसे शांत इलाके में ताकत का ऐसा प्रदर्शन पहले कभी नहीं देखा गया। पर यहां सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सेनाएं दुश्मन नहीं हैं, ये तो नाटो के सहयोगी देश हैं, मतलब दोस्त हैं। तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि वो एक दूसरे से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? यही वो बड़ा सवाल है जिसकी पहेली हम आज सुलझाने जा रहे हैं। तो चलिए, ये जो सैन्य जमावड़ा हो रहा है इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ऊपर से देखने पर यह शायद एक रूटीन मिलिट्री एक्सरसाइज लगे, लेकिन असलियत में मामला कहीं ज्यादा पेचीदा है और ये पश्चिमी देशों के गठबंधन के अंदर चल रहे एक गहरे तनाव को दिखाता है। देखिए, ये कोई एक दो देश नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें अपनी फौजें और हथियार ग्रीनलैंड भेज रही हैं। और साफ है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोची समझी मिलीजुली कोशिश है। आर्कटिक में यूरोप की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट। अब देखिए, कागजों पर तो कहा जा रहा है कि इस मिशन का मकसद आर्कटिक की सुरक्षा और रूस पर नजर रखना है, लेकिन ये तो आधी कहानी है। असली वजह एक सीधा और साफ संदेश है, और वो संदेश मॉस्को के लिए नहीं बल्कि अटलांटिक के पार बैठे अपने ही साथी अमेरिका के लिए है। तो सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया कि उसके अपने ही सबसे करीबी दोस्त उसे इस तरह की चेतावनी भेज रहे हैं? इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि आर्कटिक को लेकर अमेरिका क्या चाहता है और ग्रीनलैंड उसके लिए अचानक इतना जरूरी क्यों हो गया है। अमेरिका का हिसाब किताब एकदम साफ है। वो देख रहा है कि आर्कटिक में रूस और चीन की ताकत लगातार बढ़ रही है, और वॉशिंगटन इस नतीजे पर पहुंचा है कि अगर अमेरिका को अपनी सुरक्षा करनी है तो ग्रीनलैंड पर उसका कंट्रोल होना ही चाहिए। अब ये उनके लिए कोई सौदेबाजी का मुद्दा नहीं रहा, ये एक रेड लाइन बन चुका है। और अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर। यूरोप और खासकर डेनमार्क का इस पर क्या कहना है? आखिरकार ग्रीनलैंड पर हक तो डेनमार्क का ही है, और उनका जवाब है एक जोरदार नहीं। वो इसे अमेरिका की तरफ से की जा रही एक तरफा दादागिरी के तौर पर देख रहे हैं। ये स्लाइड इस टकराव को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ अमेरिका है जिसके लिए यह नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, और दूसरी तरफ डेनमार्क और ग्रीनलैंड है जो कहते हैं कि हमारी संप्रभुता मतलब हमारी आज़ादी और हमारा हक कोई बेचने या सौदेबाजी की चीज नहीं है। एक सीनियर फ्रांसीसी डिप्लोमेट के शब्द इस पूरी स्थिति को साफ कर देते हैं। उन्होंने कहा, हम एक बहुत मजबूत राजनीतिक संकेत भेज रहे हैं कि नेटो यहां मौजूद है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये अमेरिका को एक खुली याद दहानी है कि नेटो बराबर के साथियों का गठबंधन है, किसी एक देश की जागीर नहीं। और यहीं पर बात एक छोटे मोटे झगड़े से बढ़कर एक बहुत बड़े संकट का रूप ले लेती है, क्योंकि ये तनाव सिर्फ ग्रीनलैंड के बारे में नहीं है। ये दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिट्री गठबंधन यानी नेटो को ही तोड़ने का दम रखता है। देखिए, नेटो की पूरी बुनियाद ही उसके मशहूर आर्टिकल 5 पर टिकी है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो ये सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और सब मिलकर उसका जवाब देंगे। यही वो वादा है जिसने 70 सालों से इस गठबंधन को जोड़े रखा है। और यही हमें उस सबसे मुश्किल और सच कहें तो डरावने सवाल पर ले आता है। क्या होगा अगर अमेरिका जबरदस्ती ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का फैसला कर ले? याद रखिए, ग्रीनलैंड नेटो सदस्य डेनमार्क का हिस्सा है। तो क्या डेनमार्क अमेरिका के खिलाफ आर्टिकल 5 लागू करने की मांग कर सकता है? ये एक ऐसी स्थिति होगी जो इस पूरे गठबंधन को एक तरह से आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगी। और ऐसा नहीं है कि डेनमार्क चुपचाप बैठा है, बिल्कुल नहीं। वो इस खतरे को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि वो अपनी आर्कटिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए $4 अरब की भारी भरकम रकम खर्च कर रहे हैं, जिसमें नए ड्रोन और गश्ती जहाज भी शामिल हैं। लेकिन ये मत समझिए कि इस झगड़े का असर सिर्फ आर्कटिक तक ही रहेगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ये छोटा सा विवाद एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर सकता है, जिसके नतीजे पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। जरा इस चेन रिएक्शन को समझिए। अगर अमेरिका जबरदस्ती ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेता है तो नेटो का गठबंधन टूट जाएगा, और ये दुनिया के लिए एक बहुत खतरनाक मिसाल कायम करेगा। चीन जैसे देश इसे एक मौके की तरह देखेंगे
वो कहेंगे, अगर अमेरिका अपनी सुरक्षा के नाम पर ऐसा कर सकता है तो हम अपनी सुरक्षा के लिए ताइवान के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ऐसे में जो थोड़े बहुत अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून हैं, वो सब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। रूस जैसे देश जो पहले से ही हाइपरसोनिक मिसाइलों से दुनिया को डरा रहे हैं, उन्हें मनमानी करने की खुली छूट मिल जाएगी। दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। ग्रीनलैंड में जो दांव पर लगा है वो सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता का सवाल है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक बर्फीली जमीन नहीं, बल्कि एक ऐसी शतरंज की बिसात बन चुका है जहां एक गलत चाल तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकती है। अमेरिका का अगला कदम न सिर्फ आर्कटिक का, बल्कि एशिया और पूरी दुनिया में ताकत के संतुलन का भविष्य तय करेगा।